पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि करण और उसके दोस्त एक जादुई जंगल को पार करने के बाद एक बड़ी सी गुफा में पहुंच जाते हैं और वहां पर उन्हें ऋषि वेदव्यास जी मिल जाते हैं, जो कि उन्हें लव को बचाने का उपाय भी बता देते हैं। अब आगे। उसके बाद ऋषि वेदव्यास जी यज्ञ आरंभ कर देते हैं। तब सभी यज्ञ में बैठ जाते हैं और फिर एक तेज रोशनी प्रकाशित होती है, जिसके बाद करण और सितारा वहां से गायब हो जाते हैं। क्या करण और सितारा भूतकाल में चले गए? हाँ, अब हमारा कार्य यहीं पर समाप्त होता है। अब सब कुछ करण और सितारा के ही हाथों में है। बस अब करण और सितारा लव को सही सलामत लेकर वापस आ जाए। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा टॉबी। आप सभी चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। वहीं दूसरी तरफ करण और सितारा भूतकाल में उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर लव और सितारा लव के भविष्य स्वरूप को देखने वाले थे। लगता है हम सही जगह पर पहुंच गए। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये वही जगह है जहां पर हम झाड़ियों के पीछे छुपकर लव के भविष्य स्वरूप का इंतजार कर रहे थे। अब हमें यहाँ पर तुम्हारे भूतकाल वाले स्वरूप का इंतजार करना होगा। करण, यहाँ तो सब कुछ बहुत गोलमाल हो गया है। मैं जानता हूँ सितारा, पर अब ये सब जल्दी खत्म होने वाला है। काश। उसके बाद करण और सितारा झाड़ियों के पीछे छुपकर लव के आने का इंतजार करते हैं। अरे करण, जल्दी छुपो, ये क्या है? सितारा की ये बात सुनकर करण भी डर कर छुप जाता है। क्या हुआ सितारा? मुझे लगा लव आ गया, लेकिन वो तो कोई और ही था। तुम भी ना सितारा। लेकिन करण, हम दोनों में से लव को जाकर कौन रोकेगा? क्या तुम भूल गए सितारा? ओहो सितारा, तुम ही तो लव को यहां पर लेकर आए थे। फिर तुम थोड़ी देर के लिए लव को अकेला छोड़कर चले गए थे। उसी दौरान लव अपने भविष्य स्वरूप से मिला था। ओह हाँ, मुझे याद आया, लेकिन उसका क्या करण? ओहो, मैं तुम्हें यहां पर इसलिए लाया हूं सितारा कि जब भूतकाल वाला सितारा लव को अकेला छोड़कर जाएगा, तब तुम्हें उस मौके का फायदा उठाना है और दोनों लव का आमना सामना होने से रोकना है। ओह, अब मैं समझा करण। हाँ, इसलिए अब हमें सावधान रहना होगा। जैसे ही लव अकेला होगा, तुम उसके पास चले जाना। ठीक है। वो देखो। ठीक है। करण और सितारा देखते हैं कि भूतकाल वाले लव और सितारा वहां पर आ गए हैं। उन्हें देखकर करण और सितारा एक वृक्ष के पीछे छुप जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लव और सितारा झाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे। जाओ सितारा, यही अच्छा मौका है। हाँ करण। जब लव वहां पर अकेला बैठा था, तब उस मौके का फायदा उठाकर सितारा जल्दी से लव के पास जाता है। सितारा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो फल लेने गए थे, तो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? और फल कहाँ पर है? वो लव। वो क्या सितारा? वो मुझे यहाँ पर आसपास कहीं भी फल नहीं मिले, इसलिए मैं वापस आ गया। अच्छा लव, मैं कह रहा था कि अब हम वापस चलते हैं, लेकिन हम यहाँ जिस काम के लिए आए थे वो तो अभी हुआ ही नहीं। कैसा काम लव? मैं यहाँ अपने भविष्य स्वरूप से मिलने आया था। मैंने अब तक उसे नहीं देखा। देखो लव, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बाबा ने चेतावनी दी थी कि अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा, इसलिए अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ओहो, अब मैं क्या करूं? जब लव और सितारा बात कर रहे थे, तभी वहां पर लव का भविष्य स्वरूप आ जाता है। सितारा लव को समझाता है, लेकिन लव सितारा की एक ही बात नहीं मानता। ओह नहीं, लगता अब मुझे ही कुछ करना होगा। सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। उसके बाद सितारा लव को एक गेंद में बदल देता है। ये तुमने क्या किया सितारा? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मान रहे थे। मुझे अभी ठीक करो। नहीं सितारा। उसके बाद भविष्य वाला लव वहां से चला जाता है। शुक्र है कि भविष्य वाला लव यहाँ से चला गया और उसके आने से पहले मैंने इस लव को गेंद में परिवर्तित कर दिया। अब इन दोनों का आमना सामना नहीं होगा। सितारा, तुम खुद से क्या बड़बड़ा रहे हो? तुमने मुझे गेंद क्यों बनाया? अब तुम मुझे ठीक कर दो। तुम्हें नहीं पता लव, मैंने बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया। कैसी दुर्घटना? मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें ठीक करूंगा। सितारा, तुम इस तरह मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। उसके बाद सितारा वापस करण के पास चला जाता है। शाबाश सितारा,
तुमने दोनों लव का आमना सामना होने से रोक दिया, लेकिन हम लव को हमेशा के लिए गेंद बनाकर नहीं रख सकते। हमें उसे ठीक करना होगा। तुम चिंता मत करो करण, लव कल सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरा भूतकाल वाला सितारा आकर लव को ठीक करने का प्रयास करेगा तो क्या होगा? हाँ करण, मैं भी यही सोच रहा हूँ। कहीं वो सितारा लव को ठीक करने के प्रयास में जादू करके कुछ गड़बड़ ना कर दे। मेरे पास इसका भी उपाय है। क्या? तुम अपने स्वरूप के सामने नहीं जा सकते, लेकिन मैं तो जा सकता हूँ ना। हाँ, तो तुम सितारा को जाकर समझा सकते हो। हाँ, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना। मैं अभी सितारा को ढूंढकर सारी बात बताकर वापस आता हूँ, और साथ ही तब तक लव का ध्यान रखना। ठीक है करण। उसके बाद करण भूतकाल वाले सितारा के पास जाता है। फिर करण को सितारा एक बगीचे में मिलता है, जहां पर वह कुछ फल इकट्ठे कर रहा था। सितारा, करण तुम? हाँ मैं। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो सितारा? तो तुम मुझे माफ कर दो करण, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लाया गया है। लव बहुत ज्यादा जिद कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर आया। सितारा की ये सब बातें सुनकर करण हंसने लगता है। तुम क्यों हंस रहे हो करण? तुम भी ना सितारा, बहुत ज्यादा डर गए थे। दरअसल मैं भविष्य से आया हूँ। क्या कहा, भविष्य से? पर हम सभी तो पहले से ही भविष्य में आए हुए हैं। जिस प्रकार हम सभी तुम्हें श्राप मुक्त करने भविष्य में आए थे, और जिस प्रकार लव अपने भविष्य स्वरूप से मिलना चाहता था, उसी प्रकार हम भी तुम्हारे भविष्य से आए हैं। लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए हो करण? दरअसल उसके बाद करण सितारा को सारी बात बता देता है कि किस प्रकार दो अलग अलग समय वाले लव का आमना सामना हो गया था, जिसके कारण लव समय के चक्रव्यूह में फंस गया था। इसलिए हम यहाँ पर लव को वो गलती करने से रोकने आए हैं, ताकि हम लव को बचा सके। इसका मतलब मेरा भविष्य स्वरूप भी यहाँ आया है? हाँ, उसी ने लव को एक गेंद में बदला है। क्या मैं अपने भविष्य स्वरूप से मिल सकता हूँ? नहीं सितारा, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, मुझे माफ करना करण। मैं बस तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम अभी लव को अपने साथ घर ले जाओ, और तुम सभी को यह बताना कि तुम लव को यह गलती करने से रोकना चाहते थे, इसलिए तुमने उसे गेंद में बदला है। फिर कल सुबह तक लव बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है करण, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। अच्छा सितारा, अब मैं चलता हूँ। सितारा को सारी बात बताने के बाद करण वहां से चला जाता है। उसके बाद करण वापस भविष्य वाले सितारा के पास आ जाता है। करण, क्या तुमने सब बता दिया? हाँ सितारा। तभी वहां पर वृक्ष के पास एक बड़ा सा गोल घेरा बन जाता है, जिसमें से बहुत तेज रोशनी प्रकाशित होती है। सितारा, हमारा वापस जाने का समय हो गया। हाँ करण, चलो। उसके बाद करण और सितारा वापस अपने समय में उसी गुफा में वापस आ जाते हैं। उन्हें वापस देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। क्या सब काम ठीक से हो गया? हाँ बुलबुल, हम अपने काम में सफल रहे, हमने कोई भी गड़बड़ नहीं होने दी। चलो, ये तो अच्छा हुआ। बाबा, क्या अब लव हमारे पास वापस आ जाएगा? हाँ बाबा, लव कहाँ पर है? लव अरे लव, अरे लव, कुछ तुम्हारी आवाज में इतना दर्द था कि तुम्हारा भाई तुम्हारी आवाज सुनते ही आ गया। उसके बाद सभी हंसने लगते हैं। लव, तुम ठीक तो हो ना? हाँ लव। हाँ, मैं ठीक हूँ। भाई तुम आ गए। आप मुझे छोड़ो कुश। दोनों भाई काफी लंबे समय बाद मिल रहे हैं। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी सहायता करने के लिए। ये तो मेरा कर्तव्य था पुत्र, परंतु तुमने भी सावधानी से अपना कर्तव्य निभाया। अगर इस बार तुमसे जरा सी भी गलती हो जाती तो तुम शायद अपने मित्र से कभी नहीं मिल पाते। लेकिन तुम सभी ने अपने मित्र को बचाने के लिए इतनी मुसीबतों का सामना किया। हाँ दोस्तों, मैं पता नहीं इतने लंबे समय से एक अजीब सी जगह पर कैद था, जहां हर जगह केवल अंधेरा ही अंधेरा था। मैं बहुत परेशान हो गया था। इतने लंबे समय से मैं केवल सो ही रहा था। मुझे बचाने के लिए तुम सबका शुक्रिया। लेकिन हुआ क्या था? मैं कहां पर था? उसके बाद सभी लव को सारी बात बताते हैं। दोस्तों, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लव को ऐसे देखकर सभी हंसने लगते हैं। दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे हैं। आपने सही कहा। साथ ही आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए और हमें बाबा तक पहुंचाने के लिए। उसके बाद सभी बाबा से अलविदा लेकर वहां से चले जाते हैं। करण, ये क्या हुआ? तुमने देखा? हाँ बुलबुल, ये तो बहुत ही खतरनाक है। इस तरह करण और उसके सभी दोस्त मिलकर लव को तो बचा लेते हैं, परंतु उनके सामने
एक नई चुनौती आ जाती है। आखिर ऐसा क्या है जिसे देखकर करण भी बहुत ज्यादा घबरा गया। ये सब जानने के लिए बने रहिएगा तिलिस्मी कहानी के अगले एपिसोड तक।